और नो डिटेंशन पॉलिसी के बारे में भी आपको बता दें कि आपने देखा कि पहले जो नो डिटेंशन पॉलिसी थी उसकी वजह से जो है काफी ज्यादा चीजें जो है लोगों का ये कहना था कि ये क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर इफेक्ट कर रही है। एजुकेशन जिस स्तर की होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, जिसको लेकर ये मांग की जा रही थी कि इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए और सेंटर ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। अब इन कक्षाओं के छात्र बिना परीक्षा पास किए स्वचालित रूप से अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। यानी अगर आपका बच्चा 5वीं में फेल होता है तो उसे बिना एग्जाम के, यानी कि अगर वो पहले एग्जाम में फेल होता है तो उसके बाद जिस तरीके से पहले अगर उसे अगली क्लास में भेज भी दिया जाता था, लेकिन अब उसे एग्जाम्स देने होंगे और अगर वो उन एग्जाम्स में भी फेल हो जाता है तो उसे आगे नहीं प्रमोट किया जाएगा। अब कुछ अहम बातों पर जो है, अहम बिंदुओं पर बात करेंगे जो हाइलाइट्स है इस इशू को लेकर। एग्जामिनेशन मैंडेटरी, यानी कि अब जो एग्जाम्स है वो अनिवार्य कर दिए गए हैं, यानी कि क्लास 5th और 8th के छात्रों को अब परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। यानी कि अगर आप 5th या 8th में फेल हो रहे हैं तो आपको जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स देने का मौका मिलेगा उन्हें आपको पास करना है और उसके बाद ही आप अगली क्लास में जा सकते हैं। और अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में भी फेल हो जाते हैं, यानी कि बात करें तो आपको दोबारा जो है उसी कक्षा में पढ़ना होगा। यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा 5th क्लास में पढ़ता है और जब उसने 5th क्लास में एडमिशन लिया और 1 साल बाद जब पढ़ाई करने के बाद वो फेल हो जाता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम का उसको मौका मिल रहा है और अगर वो उसमें भी फेल हो जाता है तो उसे अगली क्लास में नहीं भेजा जाएगा, उसे दोबारा उसी क्लास के एग्जाम्स देने हैं। और इसके अलावा नीति समाप्त करने के कारण, यानी कि इस पॉलिसी को खत्म करने के रीजन क्या कुछ है। तो बता दें कि नो डिटेंशन पॉलिसी जो है वो आरटीई एक्ट 2010 के अंतर्गत जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जिसमें ऑटोमेटिक प्रमोशन जो है वो क्लास 10 तक अलाउड थी। लेकिन अगर अभी बात करें, ये जो है ड्रॉप आउट्स को रिड्यूस करने के एम से जो है लाई गई थी, लेकिन आने वाले समय में देखा गया इस जो क्रिटिसिज्म के लिए जो है ये जानी गई, यानी कि जहां पर कहा गया कि ये एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को लो कर रही है और यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को कम कर रही है। और अब जो बात करें कि न्यू पॉलिसी जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के जो है लक्ष्य से लाई गई है। अब बात करें कि पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहा गया है कि पेरेंट्स और छात्रों पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, उन्हें क्या कुछ करना है। तो बता दें कि पेरेंट्स के लिए कहा गया है कि अपने बच्चों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान दें और नियमित निगरानी रखें, यानी कि आपके बच्चे के अंदर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से वो एकेडमिक्स में फेल हो रहा है, क्या उसे समझ नहीं आ पा रही, क्या उसे एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, क्या उसे कॉन्सेप्ट समझने के लिए या जो कुछ भी उसके पीछे का कारण है वो पेरेंट्स को समझना होगा, जानना होगा, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन को और ज्यादा बिल्डअप करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए क्या कहा गया है कि अब स्टूडेंट्स को अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो बढ़ानी होगी, यानी कि नियमित एक रेगुलर बेसिस पे। यानी आप देखा है कुछ बच्चे क्लासेस में पढ़ लिया, उसके बाद एग्जाम्स के दौरान वो पढ़ते हैं लेकिन डेली बेसिस पर वो पढ़ाई नहीं करते। तो अब बच्चों को खास तौर पर ध्यान देना होगा कि अगर उन्हें किसी सब्जेक्ट में समझ नहीं आ रही या वो एकेडमिक्स में पीछे रह रहे हैं तो उन्हें उसे जो है नियमितता के साथ, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा अपने एजुकेशन पर। और साथ में बात करें कि परीक्षा की तैयारियों पर भी उन्हें जोर देना होगा। और स्कूल की बात है, अगर स्कूल का क्या रोल है इसमें, तो कहा गया है कि जो कमजोर, यानी कि जो वीक स्टूडेंट्स है, जो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, जो देर से कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उन्हें वो हेल्प करें और अगर हो सके, यानी कि अगर उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस, ज्यादा क्लासेस की जरूरत है तो उन बच्चों को वो क्लासेस भी स्कूल की तरफ से प्रोवाइड होनी चाहिए। ये बदलाव जो है वो छात्रों की अच्छाई, छात्रों की पढ़ाई और उनके समग्र विकास के सुधार के उद्देश्य से किया गया है। लेकिन इस पॉलिसी को खत्म करने को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और जितने भी लोगों को आप जानते हैं जिनके बच्चे 5th या 8th क्लास में पढ़ते हैं उन तक ये खबर जरूर साझा करिएगा कि अब उन्हें अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर बच्चे फेल हो जाएंगे तो उन्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम देने होंगे और अगर वो उस पर भी फेल होते हैं तो अब उन्हें तब तक आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा जब तक वो इन एग्जाम्स में पास आउट नहीं हो जाते हैं।